ये हैं मृणालिनी श्रीवास्तव और ये 2002 बैच आईपीएस, ठीक है, एंड शी वाज माय स्टूडेंट इन 2000 और हमारी शादी में भी ये थी। इम्पॉर्टेंट ये है अभी, ठीक है, उस फोटो में दिखती हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मृणालिनी तुम लोगों से बात करे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और तुम्हें बताया हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं क्या बोलूँगा इन लोगों से, ठीक है। नाउ थैंक यू सर, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरे लिए आज यहाँ होना एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस है। मैं 2000 में जो उस कॉर्नर पर एकेडमी है वहाँ हमारा क्लास होता था एंड आई यूज़ टू ऑलवेज टेक द सीट्स ऑन दिस साइड ऑफ द क्लास। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन से मेरी पर्टिकुलर पढ़ाई सर ने करवाई है और उसके लिए सर मैं आपको बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी और उस समय ज़्यादातर बच्चे एमपीपीएससी के लिए आते थे। अब तो सर बहुत टाइम चेंज हो गया, अब यूपीएससी के एस्पिरेशन भी है और बहुत सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे सारे रोल मॉडल एमपीपीएससी वाले हुआ करते थे। राखी दास जी उस समय सिलेक्ट हुई थी और मैं उस समय सोचती थी कि इनका तो डिप्टी कलेक्टर हो गया है, फिर कोई और एमपीपीएससी में पुलिस में सिलेक्ट हुए। तो सर हिंदी में बहुत अच्छा एनालिसिस करते थे, लेकिन फिर वो मेरी तरफ मुड़ते थे और मुझे इंग्लिश में उस चीज़ को कन्वर्ट करके कैप्सूल फॉर्म में देते थे, क्योंकि जो बहुतायत थी वो हिंदी थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखा और उस साल के इंटरव्यू में मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी थे सर कंट्री में। और वो आंसर देने का स्टाइल मेरा वो था जो ये कैप्सूल फॉर्म में सिखाते थे। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, हिंदी में ज़्यादातर हमारे सारी चीज़ें होती हैं, तो सर मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल रही हूँ आजकल, और हिंदी में मैं लिख भी बहुत अच्छा रही हूँ। तो ये थोड़ा डिलेड कॉम्प्लीमेंट है आपको लेकिन 20 साल के बाद में मैं हिंदी भी आपकी वजह से बहुत अच्छी लिख पा रही हूँ। और मैं बहुत अच्छी से, मेरा मतलब है कि मैं ऐसे शब्दावली भी बोल पाती हूँ जैसे कि त्वरित, अनुमोदित, जो कि सर भी उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं ऐसी हिंदी बोल रही होंगी। नाउ कमिंग बैक टू प्रिपरेशन, और मुझे लगता है कि अब बहुत सब्जेक्ट्स में चेंज हो गया है, मेथोडोलॉजी में चेंज हो गया है, लेकिन मेंस जिसके मार्क्स पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारी रैंक क्या आती है, और इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ जाकर के यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और मैं वो तकलीफ़ इसलिए नहीं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा पहले अटैम्प्ट में सर आपके ब्लेसिंग से सिलेक्शन हो गया था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके मेरा सिलेक्शन हुआ, कंट्री में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए, और उस ज़माने में मेरे 67th रैंक थी, जिस पर कि मुझे आईएएस नहीं मिला या आईएफएस नहीं मिला। मेरी पहली चॉइस फॉरेन सर्विस थी, वो नहीं मिला क्योंकि वो साल में वैकेंसीज़ बहुत कम थे। हाँ, और जनरल कैटेगरी और आईपीएस में तो सिर्फ 18 सीटें थी और आईएएस में भी कुछ ऐसे ही सीट्स थी। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो सारा क्रेडिट उस प्रिपरेशन पे जाता है। और मेंस की तैयारी में जो स्पेशली मैं आपको ये कहूँगी, एनालिसिस को अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, उसके ऊपर मंथन कीजिए। मंथन करते वक्त अपने ही आसपास की चीज़ें और न्यूज़पेपर को यदि आप मिक्स करेंगे तो आप बहुत अच्छे जवाब लिख पाएंगे। और वो ट्रेनिंग सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने के काम नहीं आएगी, जब आप इस करियर में लग जाएंगे तो आपको बहुत बात तक काम आएगी, स्पेशली जब आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, यूपीएससी से जो डिफरेंट सर्विसेज आती है उसमें यदि आप सेकेंड अटैम्प्ट लेकर, यदि मान लीजिए आपका आईपीएस हो गया, हम तो बहुत यंग थे एंड आई वाज नॉट सो अवेयर कि आगे के करियर कैसे अनफोल्ड होते हैं, तो आईएएस के लिए आप दोबारा दीजिए एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ जाकर के आपको पॉलिसी बनाने का मौका मिलता है। आईपीएस में पॉलिसीज़ नहीं बनाने का मौका मिलता है, तो इस देश को चलाने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उसका मौका आपको ज़्यादातर आईएएस में मिलता है। दूसरा, यदि आप भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव जाना चाहते हैं तो भी आपको आईपीएस में नहीं मिलेगा। मैं ये आईपीएस के डिस्क्रेडिट नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन
कि हम उस समय के जो एंथुजियाज़म में सोचते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, बट उस करियर के स्ट्रीम को भी समझिएगा कि अनलेस कि आपको वर्दी से बहुत प्यार हो और आपको ये चाहिए हो कि मैं एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशनल लेवल पर बहुत लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, तब बहुत अच्छा है आईपीएस। लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि आप इस देश की पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करें, तो आपको सचिव मतलब सेक्रेटरी बनना बहुत ज़रूरी है, और सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी यूजुअली आईएएस ऑफिसर को ही बनने मिलता है। दूसरी बात, जो दूसरी सर्विसेज हैं वो भी एडिशनल सेक्रेटरी तक जाकर के रुक जाती हैं, तो देश की जो मेन पॉलिसी मेकिंग अचीवमेंट्स हैं वो आपको उस पर मिलेंगे. So this is something that you should keep in mind when you want to think of the aspirations that you can unfold over a period of next 30 years or so, you know, provided that we get through in the first 2 to 3 attempts, you know, assuming that we get through that. Now, having said that, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर से मेरा मतलब सिर्फ प्रिंट मीडिया ही नहीं है, आजकल तो काफ़ी सारी ऑनलाइन एप्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, उसको पढ़िए. कैसे तो भी अपने आप को रील से थोड़ा दूर करिए, मतलब मुश्किल हो सकता है रील और इस सब के इंटरेस्ट से. तीसरा, हो सके तो पर्सनल चीज़ों को 1-2 साल के लिए साइड में रख लें, रिलेशनशिप्स ये वो, और ये भी बहुत चेंज हो जाएगा. जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपके आसपास का इकोसिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. सो डोंट स्पेंड योर टाइम यू नो होल्डिंग अन यू नो, आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज़ सर, मतलब वो फेरी टेल में मत लगिए, थोड़ा रियलिस्टिकली पढ़ाई कर लीजिए. और चौथा, इंटरव्यू के टाइम पर देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन एन आंसर. अभी थोड़ी देर पहले सर मुझे कह रहे थे कि देयर इज़ नथिंग आइडियल, ऐसे कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है. आप जिस मुद्दे के ऊपर अच्छे से लॉजिक दे सकते हैं, वो लॉजिक और आपकी एनालिसिस और आपकी प्रेजेंटेशन की स्टाइल को कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हमें पता होगा कि हम अपने बोलने को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं. तो वो स्ट्रक्चरिंग, और शायद एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, सर ने मुझे बहुत पहले शुरू में ये सिखाया था कि क्वेश्चन या तो आएगा डिस्क्राइब, इलैबोरेट, ओपिनियन, रिमार्क, फीडबैक, यू नो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एग्जामिन कीजिए. तो इन वर्ड्स को समझते हुए आंसर लिखना है. सेम चीज़ इन 5 वर्ड्स के साथ चेंज हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी ले लो. मान लो हम यही ले लें कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी कैसी चाहिए. सो डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी वुड हैव अ डिफरेंट आंसर. Examine how UPSC preparation should be done would have a different answer. Opinion, give your opinion on preparation for UPSC वो different होगी. Give disadvantages, advantages of being in the UPSC or preparing for UPSC examination, वो एक ये अलग आंसर हो जाएगा. तो आपको हर क्वेश्चन के आगे वो वर्ड लगाकर मेंटली एनालिसिस करना आना चाहिए, करना चाहिए भी. और वो सिर्फ यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप आगे जाके 30-35 साल तक इस देश की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे. और यदि आपने अच्छे से एनालिसिस नहीं किए, देन वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू दिस नेशन, बिकॉज what we write today would become a policy for this country tomorrow, and that policy does not become a policy very soon, and it doesn't get changed or abrogated also, you know, soon. So whatever goes in the system stays for a very long time, and therefore, you know, one must apply their mind, conscious consideration of the factors which can last for 3 decades to 4 decades. आपने हमारा IPC देखा होगा, इतने सालों के बाद अब चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत समय लगता है सरकार में चीज़ों को होने के लिए. तो आप लोग बहुत सेफ हैंड्स में हैं, आई वुड से. आई डोंट नो अब सर इतने सीनियर होने के बाद क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं, तो यदि वो कम क्लासेस लेते हो तो और भी मिस मत करना, बिल्कुल भी. और वो रैंडमली कहीं कोई बात बोल रहे हो तो उसको रैंडम मत समझना, वो पकड़ते रहना, ऐसे पर्ल्स पकड़ते हैं ना हम, ऐसे. सो मैंने तो हमेशा किया है सर, और कुछ चीज़ों में मैं अभी भी ऐसे ही करती हूँ. अभी सर ने वहाँ कुछ बातें बोली हैं, वो मैंने पकड़ ली हैं एकदम. एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो से अ कपल ऑफ वर्ड्स फॉर मैडम. एट दैट टाइम सर वॉज नॉट मैरिड, तो हमारे सामने सर की शादी हुई है. मैम, दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ ग्रोन अ लॉट आफ्टर यू स्टेप्ड इन PS Academy, so you are like a Lakshmi. And you were very warm to us.
और you have given a lot of cohesion and uniformity to the institution, क्योंकि organization के लिए मैम वो ज़रूरी होता है. So I think you are that strength and the backbone for PS Academy. My best wishes to both of you and sincere regards. We may become whatever, but I'll remain a student for you, and my huge respect and love for both of you. Thank you so much, and my best wishes for you all. तुम लोग हम बताएं, मृणालिनी यहाँ पर जब पढ़ती थी सामने वाले ऑफिस में, वो छोटा कांच वाला केबिन हुआ करता था, अभी अब वो केबिन बदल करके बड़ा हो गया केबिन वहाँ पे। तो और मेरा ख्याल है रात में भी हमने पढ़ाया ना, काफ़ी लेट तक, 11 बजे तक पढ़ाया है। तब तुम्हारे पापा नीचे खड़े होते थे। हाँ, तो ऐसा भी किया हमने, तो काफ़ी हुआ था। और अभी इन लोगों क्लास लेता हूँ, लेकिन थोड़े से मैं ये अब उस लेवल पे नहीं जाता हूँ, फैक्चुअल लेवल पे। मैं कहता हूँ बाकी लोग पढ़ा दें, हमसे एनालिसिस ले लो, सिर्फ वही कर रहा हूँ इन लोगों के साथ अभी, क्योंकि फैक्ट्स पढ़ाने में अब इंटरेस्ट मुझे भी नहीं है। तो ये चल रहा है अभी कुल मिला करके। तो ऐसे सोचो, शी गॉट 67th रैंक, तब सिर्फ 300 वैकेंसीज थी, अब 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, और अब 100 तक आईएएस मिल जाता है। और ये 67th रैंक में इसको आईएएस नहीं मिला। ठीक है, तो आईपीएस में ये संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन जो भी हो कुल मिला के, बट शी इज अ वेरी स्पार्किंग गर्ल, इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाईली प्रोएक्टिव, एंड शी राइट्स वेरी वेल। और दूसरी बात, रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा है ये। मतलब उस समय मुझे याद है 2-4 कॉपियाँ तो राम 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 करके लिख दिया था इसने, अभी भी चल रहा है वो। ठीक है, सो थैंक यू मृणालिनी फॉर कमिंग एंड ब्लेस। Why am I trying to tell you about IPS is because आप जब नौकरी में एंटर कर जाते हो ना, उसके बाद आपको 5-6 साल बाद पता चलता है कि प्रमोशंस एंड बाकी की डायनेमिक्स कैसी है। वो हमें कोचिंग क्लास में वो समय भी नहीं होता है, तो वो मुझे लगा कि मैं आपको अभी से बता दूं कि हो सकता है कि आप जब वो डिसाइड कर रहे हो कि मैं क्या सर्विस लूँ, so it will help you. Unless you really have this thing for IPS, because the IPS's job is very tough. It is tough because it's a thankless job. In the sense that every time something, you have to be 100% correct all the time. But those who are throwing or pelting stone, उसको एक ही पत्थर मार के जाना है, वो टेररिस्ट अटैक एक ही करना है, बट पुलिस को तो हर बार सक्सेसफुल होना है, और कर दिया तो क्या ही बड़ा किया, नहीं किया तो बेकार की पुलिस है। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू टेक दैट, यू विल कंटिन्यू टू डू अ ड्यूटी वेयर नोबडी वुड रियली रिकॉग्नाइज, एंड सस्पेंशंस भी बहुत है सर, पुलिस के मैक्सिमम है। So, but this is something which is after several years, but I like to share that because सबकी पर्सनालिटी शायद उससे मैच नहीं करती है, उस तरीके के इन्वायरमेंट से। तो आप उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। सो इफ़ यू गेट IRS और ऑडिट और दिस थिंग, देयर इज नथिंग टू फील disheartened. In Government of India, there's a broader space for those services, which is as good as IAS. So you can take a decision according. I have enjoyed being in the police services, of course, and I have had several experiences where I could contribute, and I can recount them as something where I felt proud of what I could deliver to the society. But at the same time, sir asked me to guide you. So to guide you, I should be honest and allow you a spectrum of choices. Thank you. Thank you, sir. चलो, थैंक यू वेरी मच मृणालिनी, और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। मैडम भी रुकी हुई थी।